हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी हम नर्सरी से कोई गुलाब का पौधा लेकर आते हैं और उसे हम अपने घर में गमले में लगा देते हैं तो स्टार्टिंग में एक दो फ्लावर हमारे गुलाब के पौधे पर आता है, लेकिन बाद में हमारे गुलाब के पौधे की जो फ्लावरिंग है और उसकी ग्रोथ है वो एकदम से ही रुक जाती है। उसमें ना ही कोई नई ब्रांच निकल कर आती है और ना ही नए फ्लावर आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि हमारे गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ क्यों रुक गई है, इसकी ग्रोथ रुकने के पीछे क्या वजह हो सकती है और ये जो समस्या हमारे गुलाब के पौधे में आ रही है, इस समस्या को हम अपने गुलाब के पौधे से कैसे ठीक करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैं इसकी वजह के बारे में बता दूं कि हमारे पौधे में कोई ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, इसकी ग्रोथ क्यों रुक गई है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके गुलाब में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में करें जिससे कि इसकी जो रुकी हुई ग्रोथ है वो दोबारा से शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर आपका गुलाब का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है और इसमें कोई नई ब्रांच नहीं आ रही है तो इसमें नई ब्रांच ना आने का या फिर ग्रो ना करने का जो रीज़न है वो ये है कि इसकी जो रूट है वो नीचे से हेल्दी नहीं है, वो ग्रो नहीं कर रही है। कोई भी प्लांट ऊपर से हेल्दी तभी होता है, ग्रो तभी करता है जब नीचे इसकी रूट अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर किसी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो इसका मतलब नीचे मिट्टी में इसके रूट की ग्रोथ भी रुक गई है और इसकी रूट की ग्रोथ नहीं हो रही है कोई भी। तो इसलिए हमें प्लांट में ऊपर से ध्यान देने की बजाय इसकी रूट की ग्रोथ को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रूट की ग्रोथ नीचे स्टार्ट हो जाएगी ऊपर नई नई ब्रांचेस अपने आप ही निकलनी शुरू हो जाएगी और जैसे ही ब्रांचेस निकलनी शुरू होगी तो फ्लावरिंग भी अपने आप ही आने लग जाएगी आपके गुलाब के पौधे पर। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे की रूट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र हमारे पास है वो है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी होती है। फास्फोरस गुलाब के पौधे की रूट की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ कर देता है। फास्फोरस को डालने से नए नए रूट्स काफ़ी तेज़ी से निकल कर आते हैं हमारे गुलाब के पौधे में। साथ में इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है, तो जो नाइट्रोजन है वो गुलाब के पौधे पर नई नई ब्रांचेस को निकालने में हेल्प करता है और नाइट्रोजन होने से जो गुलाब की पत्तियां हैं वो हरी होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर। फ्रेंड्स, जो डीएपी है वो 60 से 70 रुपये किलो के हिसाब से किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये काफ़ी सस्ता फर्टिलाइज़र है, ये बहुत महंगा फर्टिलाइज़र नहीं है और आप इसे बहुत ही आसानी से किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से ले सकते हैं। अगर आपको ये किसी पेस्टिसाइड शॉप से ना मिले तो आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से भी इसको मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, 10 से 12 इंच के पॉट के लिए आपको 10 से 12 डीएपी के दानों का इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आप डीएपी के दानों का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मेरे पास अभी ये 10 इंच का पॉट है मेरा, तो मैं डीएपी के 12 दाने अपने इस पॉट में डाल रही हूँ। और हमेशा ध्यान रखिए आप कि कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले आप मिट्टी की कुड़ाई ज़रूर कर लें और कुड़ाई करने के बाद आप इसकी मिट्टी में इसको डाल दीजिए। इसको डालने से आपके गुलाब के पौधे की जो रुकी हुई रूट की ग्रोथ है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी और जो गुलाब का पौधा है वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, डीएपी के अलावा एक और फर्टिलाइज़र है मेरे पास, वो है सीवीड ग्रेन्यूल, सीवीड के दाने। सीवीड लिक्विड फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होता है, तो ये भी बहुत ही आसानी से मिलने वाला फर्टिलाइज़र है किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से या फिर अमेज़ॉन से भी आप इसको ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सीवीड का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सीवीड है इसमें ह्यूमिक एसिड पाया जाता है और ह्यूमिक एसिड गुलाब के पौधे की जो नई रूट है उसको निकलने में हेल्प करता है और इसमें कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस को डालने से नहीं मिलते हैं हमारे प्लांट को
और सीवीड डालने से वो सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम हमारे गुलाब के पौधे को मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। 10 से 12 इंच के पॉट के लिए आप 10-12 दाने सीवीड के अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को डालने से गुलाब के पौधे की रूट काफ़ी अच्छी हो जाती है और रूट अच्छी होने से गुलाब का पौधा अपने आप ही काफ़ी बढ़िया ग्रो करने लग जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप अपने गुलाब के पौधे की वाटरिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो फर्टिलाइज़र हमने इसमें डाला है ये इसकी जड़ों को अच्छे से मिल जाए। इस फर्टिलाइज़र को डालने के 10 दिन बाद ही आपको आपके गुलाब के पौधे पर रिज़ल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके गुलाब के पौधे पर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है अपने गुलाब के पौधे में, वो ये है कि फर्टिलाइज़र के साथ साथ अपने गुलाब के पौधे को आप एक धूप वाली जगह पे ज़रूर रखें, क्योंकि गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए धूप की ज़रूरत होती है। धूप वाली जगह पे रखने से ही जो फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब के पौधे में डालते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपके गुलाब के पौधे को मिलता है। तो इसलिए गुलाब के पौधे को धूप वाली जगह पे ज़रूर रखें।